चल रही है, तुम्हें बता रहा हूं। अनेकानेक यजमान महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान कराते हैं। मेरे भी एक यजमान ने अनुष्ठान कराया था महामृत्युंजय का। उन्होंने कुंडली दिखाई, बोले महाराज जी देखिएगा जरा। तो हमने देखा तो मैंने कहा महाराज गड़बड़ है, कुछ इसमें वैधव्य योग है कुंडली में। नाम तो नहीं बताएंगे लेकिन फिर भी। तो बोले महाराज जी फिर क्या किया जाए? मैंने कहा एक उपाय है, भगवान शिव की शरण में चले। बोले क्या? मैं कहा महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराइए, हो सकता है भगवान शिव जी कृपा कर दें, बाकी मुश्किल लग रहा। सर्दी का महीना था, जनवरी का, यही माह का महीना चल रहा था उस समय, पौष माह का। बोले महाराज जी करवा दीजिए। तो मैंने ब्राह्मणों को बुलाए और उनका अनुष्ठान प्रारंभ करवा दिए। वो दोनों पति पत्नी 80 उधर है ना, उधर चल करके स्कूटर से रोज आए एक्टिवा से, और प्रतिदिन मंदिर में आके अभिषेक कराएं, अनुष्ठान चले। सर्दी में आए सर्दी में जाएं। 7 दिन तक अनुष्ठान चला, पूर्ण हुआ, यज्ञ हुआ। और यज्ञ होते ही उन्होंने, जैसे हम एक करके ब्राह्मण लोग आए हमारे यहाँ, और तभी पता चला उनको अटैक पड़ गया, जो यजमान थे। अब उनके श्रीमती जी के हाथ पांव फूल गए, भैया इसे कैसे हो गया? तुरंत फोन आया, बोले महाराज जी ऐसी घटना घटित हो गई। कोई सब लोग अनेक अनेक टिप्पणी करने लगे। कुछ लोग कहने लगे शायद कुछ त्रुटि रह गई, कोई, सब लोग अपने अपने भाव व्यक्त करने लगे। मैंने उनकी श्रीमती जी से कहा, मैंने कहा आप धैर्य धारण करिए, आपने भगवान शिव की आराधना करिए, भगवान जरूर कृपा करेंगे, आप धैर्य धारण करिए। आपके मुजफ्फरनगर में डॉक्टर अहलावत है, उनके यहाँ ले गए, और वहां ले जाते डबल अटैक पड़ गया। हालांकि डबल अटैक वाला व्यक्ति बचता नहीं, उन्होंने रेफर कर दिया। तो लेके पहुंचे मेरठ में ग्लोबल हॉस्पिटल है, तो वहां पर बोले यहाँ उचित नहीं है, तो मैक्स में ले गए। परेशान है, बोले महाराज क्या करें? मैंने कहा शिव जी पे आप विश्वास करिए, कुछ न कुछ जरूर रास्ता निकलेगा। एक काम करिए, आप अखंड ज्योति जलवा दीजिए घर में। उन्होंने जलवा दिया बेचारी ने। खैर भगवान कृपा भई, मैक्स में जा करके कवर हो गए, और 5वें दिन वापस घर आए। और घर आते ही वो जो यजमान महोदय थे, वैश्य परिवार से थे, बोले हमें गुरुजी से मिलना है। पहला उनका यही वाक्य था। तो आ तो सकते नहीं थे, बेड रेस्ट था, तो हम लोग ही गए। तो देख के रोने लगे, और उन्होंने जो आप बीती सुनाई प्यारे, सुन करके मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। बोले महाराज जी जब मुझे अटैक पड़ा तो यहां तक तो होश था, कष्ट था, लेकिन उसके बाद मैं बेहोश हो गया था। और जब मैक्स में हम पहुंचे तो जब डॉक्टरों ने, इतना मुझे याददाश्त है कि जब डॉक्टरों ने लगाया वो आला सा, बोले इसमें कुछ नहीं है। बोले महाराज मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी मृत्यु हो गई, और मेरी मृत्यु हो गई जैसे मैं दूर जो है आकाश में गया, और वहां सब सफेद सफेद से बादल से है, पहाड़ी सी है, लेकिन मुझको वहां एक सफेद सा मंदिर दिखाई दिया, जैसे वहां सूर्य की किरण प्रकाशित हो रही हो। और महाराज वहां इतना तेज तूफान चला कि मैं ऊपर से उड़कर नीचे आके धड़ाम से गिरा। और जैसे गिरा वैसे डॉक्टरों ने कहा भी नाड़ी चल रही है। तुरंत मेरा ट्रीटमेंट प्रारंभ कर दिया। महाराज मुझे ऐसा फील हुआ कि जैसे मैं मृत्यु से बच करके वापस आ गया। ये कपोल कल्पित कथा नहीं है, ये कपोल कल्पित कथा नहीं है, मैं आपको मिलवा भी दूंगा। तो ऐसे मैंने चमत्कार देखे खुद अपने जीवन में। कहने का भाव, वो परिवार आज भी शिव जी की बड़ी आराधना करता है। तो काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का। बोल महाकालेश्वर भगवान की।